संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। इश्कबाजी में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महिला आरक्षक ने शासकीय आवास में उठाया दुखद कदम, दर्दनाक मौत। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी को किया गया याद, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। एक 108 एम्बुलेंस चालक के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के द्वारा की गई मारपीट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक महिला आरक्षक के द्वारा उठाए गए अप्रिय कदम की। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन में रहने वाली ज्योति चढ़ार नाम की महिला आरक्षक के द्वारा एक काफी दुखद कदम उठाया है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अधीक्षक दमोह राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। इस घटना के संबंध में प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक भावना दांगी के द्वारा बताया गया। हाँ, एक महिला आरक्षक ने सुसाइड कर लिया, तो उसकी अभी जांच जारी है। क्या हुआ, वजह क्या थी? वजह तो अभी जांच में पता चलेगी। कोई सुसाइड नोट? नहीं, अभी ऐसा कुछ। मैम कहाँ पदस्थ थी? ये नौटा थाने में पदस्थ थी। क्या नाम है आरक्षक में? ज्योति चराड़। अपने पर्सनल क्वार्टर में ली? हाँ, यहाँ पे पुलिस लाइन में उसका क्वार्टर था, वहाँ पे उसने फांसी लगा के सुसाइड किया है। बाकी कारण तो सब जांच में सामने आएगा। ज्योति चढ़ार नोटा थाने में पदस्थ थी। ड्यूटी करने के उपरांत अपने वापस शासकीय आवास में आई और वहां उनके द्वारा यह प्रिय कदम उठाया गया। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के जवेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। आमघाट में यह हत्या हुई है। बताया जाता है कि युवक की हत्या की गई है। 23 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। इश्कबाजी के चक्कर में यह जान गई है। एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने एक राय होकर यह हत्या की है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक दमोह राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को सिगरामपुर चौकी प्रभारी RS छारिया के द्वारा देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का मामला सामने आया क्या? ये थाना जवेरा के संग्रामपुर चौकी के आम घाट की घटना है। एक लड़का है जिसका नाम अमर पिता दिलीप अहिरवार है, जिसकी उम्र करीब 23 साल है। इसका एक प्रकाश राय की किराना की दुकान पे कुछ लेने गया था। वहाँ से लौटते समय इसी के घर के पास स्थित कमलेश चौधरी, राम प्रसाद चौधरी के और उनके घर वालों से कुछ विवाद हुआ, जिसपे विवाद पे इसके साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद ये लड़का वहाँ से मौके से लगभग जहाँ से मारपीट हुई वहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पे इसका घर है, अपने घर के पास पहुँचा, गिर कर बेहोश हो गया। चोटें कुछ ऐसी गहरी चोटें थीं जिसके प्रभाव में बेहोश हो गया। उसके बाद से कुछ देर में बाद इसके परिजन आए। परिजन इसको लेके संग्रामपुर पहले ले गए, वहाँ पे डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो फिर वहाँ से कटंगी ले गए।
कटंगी में डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया, जिस पर से चौकी लेकर शव को चौकी लेकर आए, जिस पर से अग्रिम कार्रवाई की गई। कार्रवाई करके इसमें पंचनामा लेकर अपराध कायम किया गया है और साथ ही साथ इसमें 6 लोगों को जिन पे संदेह था मारपीट का, उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ है? कुछ आपसी विवाद की बात सामने आई है, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये विवेचना का विषय है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे, जिनके द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ा के द्वारा यह जन सुनवाई की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह नगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी गड़बड़ियां चल रही हैं। यही कारण है कि लगातार स्थानीय लोग शिकायत सौंप रहे हैं। आज भी कलेक्ट्रेट में शिकायतों का क्रम लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व पार्षद ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या समस्या है? दमोह से आए, नया बाजार नंबर 4 से कपूरी बाई के साथ में आए। भैरव सिंह है जो नगर पालिका में, उनने 18,000 रुपया लिए थे नगद इलाहाबाद बैंक के नीचे। कहने लगे आपकी तुम्हारी किस्त डलवा दे रहे। उनने किस्त नहीं डलवाई आवास योजना की, तो 2.5 साल तक मकान में किराए से रहते रहे। इसके बाद में जो डुकरिया किराए से रहती फिर यानी कि पैसा नहीं आने पर फिर गाटर वाला मकान बना के डबल स्टोरी बना दिया है, वरना 50,000 रुपये अभी तक नहीं आए। और एक जो जी साथ में आए हैं हमारे, उनके 4 साल हो गए, एक किस्त आई थी 1 लाख रुपया, मात्र 1 लाख रुपया आई है मोती संगीता जाटव के नाम की, और 4 साल में एक भी किस्त नहीं आई। 1,40,000 रुपया किराया दे चुके हैं, 3,000 रुपया प्रति महीने में, अभी तक कोई दूसरी किस्त नहीं डाली जा रही। और पार्षद लोग और पार्षदों के संगे 8-8 10 उनकी टीम आती है, तो 10,000 और 5,000 रुपया मांग रहे हैं। कहाँ से दे पाएंगे पैसा? तो मोतीलाल जाटव जो संगीता जाटव जो हैं, तो मोतीलाल पालिश की दुकान करें स्टेशन चौराहे पे, 4 साल से भटक रहे, नगर पालिका के चक्कर लगा उनकी आज तक दूसरी किस्त नहीं आई। वरना भी नगर पालिका वाले के न भी पार्षद के केवल आते हैं तो पैसा की मांग करते हैं। अब पैसा लाएं, वो पालिश करने वाला आदमी कहाँ से करे? वो साथ में खड़े उनसे पूछ सकते हैं। हमने आवाजा नंबर 4 से संगीता नाम की उसे किस्त आई थी, जब से आई नहीं है 4 साल से हमने किराया दे चुके 1,40,000, 3,000 रुपये महीना लगते हैं। जूता चप्पल जोड़ते हैं सर, हम भूखे प्यासे रहते हैं, कोई हमें पूछने नहीं आता। हमें मेंबर लोग हैं तो भी पैसा मांगते हैं, कभी 10,000 चाहें तो इतने पैसा दो पहले, हम कहाँ से दें पहले? और हमारी तो नहीं है गुंजाइश, तो यही से हमें से आए थे साहब लोगों के पास, आप औरों के पास सर। कहाँ से आई? दमोह से, नया बाजार नंबर 4। क्या समस्या है? हमारी पहली एक किस्त आई थी, हमने घर तोड़ टार के घर दीवार खड़ी करी, फिर हम 2-3-4 साल हो गए, गिराव कहाँ तक देवे। फिर हमने डबल स्टोरी बना के अपने घर में रहने लगे, कुछ छापा कुछ नहीं भाई। दूसरी किस्त नहीं आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये दलाल फिर रहे, कहाँ से दे हम रुपया? कौन मांगता है पैसे? 10-12 जन एक खट्टे यार, कौन को नाम बता है? गाटर वाला बना लो, गाटर वाला ऊपर नीचे बनो है, और हमारा नाम भी लिखो मकान में। प्रधानमंत्री आवास में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं।
पूर्व में भी काफ़ी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। देखने लायक होगा शिकायत सौंपे जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह के वृद्धाश्रम का स्टाफ काफ़ी परेशान है। 5 माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते ये काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा बार बार गुहार लगाई जा रही कि इनका वेतन दिया जाए। लगातार ये काम करते हैं, लेकिन समय पर वेतन न मिलने से इनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। आज इनके द्वारा पुनः कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायत सौंपी गई और कार्रवाई की मांग की गई। सर हम लोग वृद्धाश्रम से आए हैं सर। तो हम लोग की समस्या ये है कि 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। सितंबर से लगा के आज तक मतलब वेतन नहीं मिला है। कितने कर्मचारी हैं? 5 कर्मचारी हैं। कितना वेतन मिलता है आपको? अलग अलग मिला था, मतलब हमारे लिए 7,375 मिला था और इन लोगों के लिए 8,000 मिलता है और इनके लिए मिला 6,100 रुपये। क्यों नहीं मिला अभी तक वेतन? क्या अब ये शासन समझे कि क्यों नहीं मिल रहा है। हम लोग परेशान हैं, बार बार को बोलते हैं, ले जाते हैं आवेदन, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी चल रही। यही कारण है कि 108 एम्बुलेंस के चालक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। आज 108 प्राइवेट एम्बुलेंस के कर्मचारियों के द्वारा पुलिस में इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही कुछ समय के लिए सेवा भी बाधित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से प्राइवेट एम्बुलेंस चालक उन्हें पीटते रहेंगे तो भला कैसे वह काम कर पाएंगे। अरे शाम को 7:30 बजे हमें एक केस मिला था रोड एक्सीडेंट का, 7 बजे जबलपुर रेफर मेडिकल कॉलेज के लिए। तो वो केस लेने हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे जब, तो ये प्राइवेट एम्बुलेंस वाले गुंडागर्दी बता रहे थे कि ये केस हम ले जाएंगे, ऐसा है वैसा है। पर हम लोग के पास आईडी थी भोपाल से, तो हम केस लेके गए। उन लोगों ने ओवरटेक किया, हम लोगों को रास्ते में रोकने की कोशिश की, मगर इमरजेंसी के कारण रुके नहीं हम लोग। और मेडिकल पेशेंट को छोड़ के वापसी में ये गुबरा और सिकरामपुर के बीच में उनने गाड़ियाँ आगे लगा कर रोका हम लोगों को। पहले उनने हमारी EMT को उतारा, गाड़ी से खींचा और रोड पे पटक के मारपीट की और हमें भी मारपीट की। तो हम बीच बचाव के लिए गए, तो उसमें अपने बिट्टू दुबे, यश हजारी और अन्नू ठाकुर, बाकी अन्य को हम लोग पहचानते नहीं हैं। फिर हम लोग उन्हें मारने की धमकी दी और पीछा किया हम लोग का। तो हम लोग ने दमोह आना उचित समझा, सुरक्षित पहुँचना। तो दमोह आ गए थे और अभी कोतवाली हम लोग सूचना देने आए हैं सब लोग। इसकी शिकायत नहीं, अभी नहीं किया, अब जा रहे करेंगे अभी सब जगह। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से हमने चर्चा की। जी मैम बताइए। हाँ, अभी 108 के कुछ ड्राइवर मेरे पास से आए थे और प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि 108 तो शासन द्वारा यहाँ पे पेशेंट्स को ले जाने के लिए गाड़ियाँ नियत थे और अपने दमोह प्रॉपर में 4 108 एम्बुलेंस है जो कॉल करने पे जिला अस्पताल में आ जाती है। तो अभी जो ड्राइवर आए थे, कोई पेशेंट को जबलपुर शिफ्ट करना था, तो उस पेशेंट के लिए 108 गाड़ी को कॉल किया गया। तो ये लोग हॉस्पिटल में आए उसको लिए, पर उनको प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के द्वारा परेशान किया गया, अपशब्द कहे गए और थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई। लेकिन चूंकि पेशेंट सीरियस था, तो ये लोग 108 वालों ने गाड़ी में पेशेंट लेके जबलपुर चले गए। जबलपुर में उन्होंने, और वो प्राइवेट एम्बुलेंस उनका पीछा करती रही, ऐसा उनका कहना है। और जबलपुर से जब लौट रहे थे तो गुबरा के पास शायद उन्होंने गाड़ी रोक के मारापीटी की है, ऐसा ड्राइवर्स का 108 के कहना है। तो इन लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, तो हमने TI राजपूत जी से बात करी है और इनको कोतवाली भेजा है, जहां इनके द्वारा FIR दर्ज कराई जाएगी और आगे का मामला पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। मैम कहाँ से इवेंट मिला था, कहाँ गए थे? नहीं, इनको 108 को तो कॉल होता है भोपाल से,
तो वो जिला अस्पताल से पेशेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर छोड़ने गए। लौटते में रास्ते में यहाँ ही पे बोलने लगे थे, लेकिन पेशेंट था तो फिर जाते वक्त कुछ नहीं किया उन्होंने, लौटते में शायद गुबरा के पास, ऐसा वो बता रहे हैं। लगातार पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी और अब एक बार पुनः एक घटना सामने आई है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। सहयोगी अरशद खान के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। हिंदू हृदय सम्राट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव को दमोह में धूमधाम से मनाया गया। पहले पूजन अर्चन किया गया था, फिर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। काफी बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल रहे। एक बार जोर से जयकारा लगेगा। बोलिए जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। जय भगवती, जय भवानी, जय शिवाजी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। जिला परिवहन अधिकारी दमोह ने नौहटा थाने की अंतिम सीमा पर दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान यात्री बस जो ओवरलोड थी उन्हें चेक किया गया। टैक्स वसूली के कागजात भी देखे गए। कागजात पूरे न होने पर फाइन भी किया गया, वसूली भी की गई। चेकिंग अभियान के बाद वाहन चालकों में हड़कंप नजर आया। वाहन यहाँ वहाँ छुपाने का प्रयास भी किया गया। विशेष रूप से यात्री बसों की चेकिंग की गई, जिसमें फिटनेस, टैक्स आदि के कागज चेक किए गए। बेसिकली चूँकि मार्च क्लोजिंग है, वित्तीय वर्ष का समापन है, तो चेकिंग अभियान में गति लाई जा रही है। लोगों के वाहनों में जो भी कमियां हैं, ओवरलोड है, बसों में ज़्यादा किराया लेना है, तो अन्य प्रकार की जो छोटी बड़ी कमियाँ होती है वाहन में कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जिनका टैक्स बकाया है उनके टैक्स भरने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि टैक्स योजना मार्च में समाप्त होने वाली है, उसका भी फायदा लोग लें, इस पर जागरूक किया जा रहा है। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह के केंद्रीय विद्यालय में ग्वालियर से एक ऑडिट टीम आई थी, जिसके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। इस मामले की शिकायत प्राचार्य अनूप अवस्थी के द्वारा सागर लोकायुक्त में दर्ज कराई गई थी, जहां से एक ट्रैप आयोजित किया गया।
और दमोह पहुंची टीम के द्वारा कैप्टन होटल से ऑडिट करने आई टीम को पकड़ा गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आज अपना अहम फैसला सुनाया गया। इस संबंध में एडीपीओ अनंत सिंह ठाकुर से हमने चर्चा की। आज विशेष न्यायाधीश डॉक्टर आरती शुक्ला पांडे लोकायुक्त द्वारा आरोपीगण ऑडिट ऑफिसर GS यादव, अशोक पाल एवं LK श्रीवास्तव को 4 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना वर्ष 2016 की थी। ऑडिट टीम ग्वालियर से प्राचार्य और केंद्रीय विद्यालय दमोह के लिए ऑडिट के लिए आई थी, जो प्राचार्य से 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रही थी, जो लोकायुक्त में प्राचार्य अवस्थी द्वारा शिकायत की गई थी इसकी, क्योंकि वो रिश्वत देना नहीं चाह रहे थे। और लोकायुक्त टीम द्वारा कैप्टन राज में आरोपीगण को रंगे हाथों 20,000 रुपये के साथ पकड़ा गया था, जिसमें आज माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण को दोषी किया गया है और 4 वर्ष से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी श्री अनंत सिंह ठाकुर द्वारा की गई। क्या नाम है आरोपियों के? आरोपीगण GS यादव ऑडिट ऑफिसर और LK श्रीवास्तव एवं अशोक पाल सीनियर ऑडिट ऑफिसर थे ये लोग और ऑडिट करने आए थे यहाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। इश्कबाजी में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महिला आरक्षक ने शासकीय आवास में उठाया दुखद कदम, दर्दनाक मौत। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी को किया गया याद, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। एक 108 एम्बुलेंस चालक के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के द्वारा की गई मारपीट। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत।